वर्तमान में विवादित धर्मस्थल है, उसके सामने सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण चल रहा है। उसी के विषय में एक दस्तावेज हमारे सामने प्रस्तुत किया गया था, जिसके संबंध में अभी तक कोई आवेदन नहीं आया, कोई प्रभावित और विधिक पक्षकार भी हमारे सामने नहीं आया है। किंतु फिर भी हमने एक त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया, तो जिसके आधार पे जो भी भौतिक रूप से जो अवस्थिति थी वो भी उस दस्तावेज के सापेक्ष अवस्थित नहीं है, और जो अभिलेख हैं वो भी प्रथम दृष्टया फर्जी हैं। तो 18, 19 और 20 क्रम के ऊपर बताया गया था कि इसी के ऊपर ये चौकी बन रही है, जबकि उस तरह का जो उसमें चौहद्दी दी गई है, बाउंड्रीज दी गई है, उसका कोई अस्तित्व है ही नहीं। और हम तो इनवाइट भी हमने किया, लोगों से पूछा भी आसपास कि यदि कोई आवेदन देना चाहता है, एप्लीकेशन देना चाहता है तो दें। सामान्य रूप से यदि किसी की बाउंड्री पर कुछ बनता है तो वो एप्लीकेशन देता है। नॉट ए सिंगल पर्सन केम टू अस और उन्होंने बताया कि आप हमें ये आपत्ति है, लेकिन फिर भी हमने जो भ्रामक खबरें चल रही थी उनके निराकरण के लिए एक पूरा परीक्षण करा करके और कार्रवाई की है। सर, किन किन अधिकारियों को इसमें जांच समिति में रखा गया था? हमारे एसडीएम साहब, सीओ साहब और ईओ साहब, क्योंकि जो वर्तमान प्रॉपर्टी है जैसे ही हमारे संज्ञान में आया उसके बाद ये जो नगर पालिका परिषद है उनकी संपत्ति रजिस्टर में भी दर्ज करा दी गई थी, तो वर्तमान में ये नगर पालिका परिषद की संपत्ति के रूप में दर्ज है। सर, जिस तरह से आपने बताया 4 किलोमीटर की परिधि में वक्फ बोर्ड की संपत्ति थी, तो अब इसमें क्या क्या पॉइंट इसमें आए हैं सामने? देखिए, इस तरह कभी भी कोई वक्फ नहीं करता है। उस व्यक्ति का स्वामित्व होता है और स्वामित्व के उपरांत ही वक्फ होता है, तो स्वामित्व का कोई भी दस्तावेज उसके साथ नहीं लगा। और आप स्वयं सोचिए कि 4-4 किलोमीटर का एरिया दूर बाउंड्री और उसके बीच की सारी प्रॉपर्टी उसमें आ जाएगी, सरकारी, आध्यात्मिक, धार्मिक महत्व की जो भी चीजें। इसका अर्थ तो है पूरा शहरी, एक तरह से ज्यादातर शहर जो है उसके हजारों बीघा जो भूमि है वही वक्फ हो गई है। सर, लगातार सोशल मीडिया पर भी लोगों को भ्रमित किया जा रहा था। देखिए, हम हमेशा तथ्यों और प्रमाण के आधार पर बात करते हैं, तो जो हमारे फैक्ट और एविडेंसेस हैं वो इसके अगेंस्ट है। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी चीजें हैं वो तथ्यों के आधार पे होनी चाहिए, प्रमाण के आधार पर होनी चाहिए, अन्यथा नहीं। वक्फ बोर्ड की संपत्ति की बात सामने आ रही है, क्या इसमें कार्रवाई चल रही है? एक त्रिसदस्यीय कमेटी डीएम महोदय द्वारा बनाई गई थी। कुछ दिन पहले यहाँ पे डेलीगेशन आया था, उस डेलीगेशन के द्वारा एक वकील की प्रेजेंस में कुछ कागज दिए गए थे। उन कागजात की जांच करने के लिए बताया गया था। उन कागजात की जांच की गई है। वर्तमान में जो सत्यव्रत पुलिस चौकी है जिसका निर्माण ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, उस जगह पे वक्फ की प्रॉपर्टी होने का दावा किया गया था। उस दावे को उस कमेटी के द्वारा जांच की गई कागजों के आधार पर यह प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि वो फर्जी कागज है, वो अनरजिस्टर्ड कागज है, वो कहीं पे भी रजिस्टर्ड नहीं है। और यह भी उल्लेखनीय है कि जो संस्तुति उनके द्वारा की गई है उसके आधार पे अभियोग है वो पंजीकृत कराया जाएगा। उसके अलावा जनपद संभल के अंदर जहाँ कहीं भी वक्फ की प्रॉपर्टी है उसमें सेक्शन 56 जो वक्फ एक्ट है उसका अगर कहीं कहीं वायलेशन हो रहा है, तो जहाँ कहीं भी वायलेशन हो रहा है मैं आम जनता से भी अपील करता हूँ कि वो पुलिस को उस तरीके के एविडेंसेज हम बताएं। हम उन सब मामलों में अभियोग भी पंजीकृत करेंगे और जो वक्फ की संपत्ति है उसकी रक्षा करने का भी प्रयास जो है वो पुलिस के द्वारा किया जाएगा। सर, लगातार लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे, असदुद्दीन ओवैसी ने भी पोस्ट किया था, लोगों को भ्रमित करने का कार्य किया गया था, तो क्या सर इसमें भी कुछ आगे काम चलेगा? कुल ऐसे 3 वक्फ हैं जिनकी डिटेल वो दी गई थी। तो उन तीनों वक्फों के आधार पे तो जो थाना कोतवाली संभल है, जो 1905 में अंग्रेजों के ज़माने में ये थाना बना था, ये भी एक वक्फ प्रॉपर्टी है। और यहाँ से 300-400 मीटर दूरी पे तहसील है, सरकारी तहसील जो है वो भी वक्फ की ज़मीन पे बनी है। उस जो वक्फ के कागज़ दिए गए थे उनके आधार पे, तो ये ना सिर्फ भ्रमित करने वाले हैं बल्कि एक ऐसा कार्य जिसमें पुलिस चौकी बननी है। पुलिस चौकी जनता की सुरक्षा के लिए है। उत्तर प्रदेश पुलिस एक ऐसा बल है जो सदैव जनता के लिए परफेक्ट, वन ऑफ द फास्टेस्ट रेस्पॉन्स टाइम के साथ में सदैव तत्पर रहा है। तो इस तरीके के जो पुनीत प्रयास हैं उनको कुत्सित तरीके से रोकने के प्रयास हैं वो किए जा रहे थे, लेकिन यह भी स्पष्ट करना अनिवार्य है कि वहाँ पे किसी प्रकार कोई वक्फ की लैंड नहीं है। थैंक यू। जांच हुई थी, उस जांच में कोई नाम अभी तक कुछ सामने आया कि ऐसे कौन लोग थे? जो जांच रिपोर्ट है वो तो उस कागज का वेरिफिकेशन है, उसी के आधार पे वो फर्जी कागज है, वेरीफाई कराया है। लेकिन जो भी व्यक्ति क्लेम करता है कि वो फलां इस वक्फ का मुतवली है, फिर उस मुतवली के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।